So yeah, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Becoming Sudeep. Today you have a day 23 of solving our DSA question. So without wasting any time, let's start with quote for the day. So yeah, if you have got nothing else, passion will get you through. So समझ ही गए होंगे। इसी के लिए यहाँ पे सर कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम ऐसा आएगा जो आपके अंदर से कुछ ना कुछ आपको फीलिंग होगी कि मुझे ये करना चाहिए। तो जो वो फीलिंग आती है जो करना चाहिए, इसी के लिए वो ऐसे पैशन है। ये नहीं जरूरी नहीं कि हो सकता है ही कि कभी हमें ये पता चला कि ये मेरा पैशन हुआ, मैंने इसे फॉलो करना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे कुछ दिन तक लगा कि ये नहीं, ये तो पैशन नहीं है। तो बेसिकली ये हो सकता है। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ अगर मिल जाए तो वो पैशन हो सकता है। बेसिकली इसमें हार मानने की कोई बात नहीं है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहे थे। So yeah, this was the meaning of this quote. So this is a very famous quote written by one and only our Superman, Henry Cavill sir. You might know him and have watched his movies of Superman's Man of Steel, and we have also watched the DC movies, and also he has also made some films in with Tom Cruise, you can say Mission Impossible, and so yeah, सर के बारे में जो भी बोलूँ कम है। I've been a great fan of him and have been following him since childhood. And वो कुछ भी बस इतना ही करना कहना चाहूँगा सर के लिए। और भी बहुत कुछ है लेकिन चलिए चलते हैं अपने डीएसए क्वेश्चन पे। सो या without wasting any time, let's start solving our question for the day. So yeah, this is our question for the day. That's cheat code number 28. Find the index of the first occurrence in a string. Okay. So yeah guys, basically an easy level question. So we're gonna just read out the question, write down the approach, and thereafter we will code. So yeah, guys, always keep a pen and paper ready before solving any DSC question. It would be great beneficial for you. So yeah, given two strings, needle and hashtag, return the index of the first occurrence of needle in hashtag or -1 if needle is not part of hashtag. So basically हमें यहाँ पे दो strings दिए हुए हैं, एक needle हो गया, एक hashtag हो गया. I have to return the index फर्स्ट occurrence ऑफ नीडल इन हैशटैग है। चेक करना है अगर हमारा नीडल का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इंडेक्स, सारे इंडेक्स मैच होने चाहिए। हमारा नीडल में कोई वैल्यू है, जैसे हमारे ले लेंगे हमारा नीडल में सैड वैल्यू है, सैड जैसे इंटीजर स्ट्रिंग है, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें मैच करता है, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है जहाँ से मैच करना स्टार्ट हुआ है, तो उसको हमें रिटर्न करना है। और अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो बेसिकली हम -1 रिटर्न कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। So yeah, so here use brute force approach, that will be using two pointers approach for solving it, and the other optimal approach will be in this we will be using the built-in functions. So yeah, that's cool. So yeah, we're gonna just initialize the we'll take the length of the hashtag string to n, hashtag की length हम n में initialize कर देंगे, उसी तरह हम needle की length होगी, सॉरी m टू needle की length को भी हम m में इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक
एज कैसे दे देंगे? सो योर if our m is equal to 0, then we will just return 0। और आपका एक और एज केस बना सकते हैं, अगर लेस देन 0 है तो -1, लेकिन हमारा ऑलरेडी आउटपुट में -1 आएगा। इफ द करंट कंडीशन हम लगाएंगे, अगर वो रन नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो -1 देगा, तो उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद हम ये अपना पॉइंटर से दे देंगे, पॉइंटर यूज करेंगे, अपना स्लाइडिंग पॉइंटर यूज करेंगे, और हमें कंपेयर करना होगा। सो वी गोना जस्ट टेक मेक अ लूप, जो हमारा लूप होगा 0 से लेके वी रन अप टू n माइनस m। यहाँ पे n माइनस m क्यों कर रहे हैं? बेसिकली टू अवॉइड फर्दर टाइम, क्योंकि हमें m तक ही जाना है, जहाँ पे हम लोग मैच करेंगे m तक, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, तो हम उससे आगे क्यों बढ़े। तो बेसिकली फॉर दैट ओनली उसके अंदर फिर हम एक सेकंड ट्रेवर्स करने के लिए जो पॉइंटर सेकंड पॉइंटर हमारा छेड़ेगा, इसमें हम 0 से मैसेज कर देंगे, और यहाँ पे हम एक कंडीशन वायर लूप कंडीशन लगा देंगे। और हमारा जे, जो हमारा जे है एम से, जो कि हमारा डिटेल ऑफ लेंथ का है, होना चाहिए। अगर उससे बड़ा होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो इक्वल नहीं हो पाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम। जो हमारा आउटपुट देना है वो हम दे ही नहीं पाएंगे। और हम इधर में चेक करेंगे हमारा जो हैश टैग है, तो हम कैरेक्टर है टू डॉट कैरेट कर देंगे। कैरेट इंडेक्स क्या हो जाएगा अपना, हैश टैग में कर रहे तो हम लोग अपना i+j हो जाएगा, और इसे हम कंपेयर कर देंगे किससे, निडल से, जहाँ पे हमारा कैरेट का वैल्यू हो जाएगा पे हमारा वैल्यू j रहेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपना अपडेट कर देंगे जेथ वैल्यू को। इसमें जेथ वैल्यू को अपडेट करेंगे तो हमारा इसमें भी अपडेशन हो जाएगा, बाई 1 हो जाएगा, इसमें भी अपडेशन बाई 1 हो जाएगा। हमारे दोनों पॉइंटर साथ साथ चलेंगे और मैच कर चेक करेंगे। फिर हम इधर में कंपेयर कर देंगे, अगर हमारा ये कोड रैम होता है, जब हमारा लास्ट पॉइंटर अगर से 0 से स्टार्ट किया तो लास्ट गया, और हमारे m की लेंथ तक मैंने m तक मैंने एंड ऑफ में इक्वल हो गया, तो बेसिकली हम रिटर्न कर देंगे क्या, अपना इंडेक्स की वैल्यू दैट इज आई। और ऐसा अगर ये लूप सही नहीं दे रहा कंडीशन, तो हम बेसिकली -1 रिटर्न कर देंगे। सो या इस यहाँ पे हम कमेंट लिख देंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग। सो या जस्ट रन दिस कोड एंड सी व्हाट्स द आउटपुट इज गिविंग। So yeah, all our tests are passed. So this is basically a 2 pointer approach means है। यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n into n, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ 1 सॉरी कांस्टेंट, कि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते हैं। सो या बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। सो नेक्स्ट जस्ट राइट इट इन अ मोर ऑप्टिमाइज वे यूजिंग सम बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे हम पहले हम अपना एज केस बना देंगे। इफ हमारा needle डॉट स्ट्रिंग
एक मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ पे हम एक सिंगल बिल्ट इन फंक्शन आगे भी कर सकते हैं। रिटर्न हैश टैग डॉट इंडेक्स ऑफ निडल। सो या यहाँ पे हम हैश टैग में अपना इंडेक्स ऑफ निडल से कंपेयर कर देंगे, जहाँ पे वो मैच करेगा तो वहाँ रिटर्न कर देंगे। तो जस्ट रन दिस कोड एंड सी। सो या और अब टेस्ट करते हैं फास्ट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, और एक फंक्शन लगा सकते हैं। आपका नज़र में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि बिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। सो या यहाँ पे हम चेक कर देंगे एक बार। यहाँ पे हमारा जो बेस कंडीशन हो जाएगा, बेस बोलते हैं एज कंडीशन हो जाएगा। एज केस विल बी इफ और निडल। निडल क्या है, निडल हमें होना ही चाहिए। अगर वो एम्प्टी हो गया तो क्या, वो तो जीरो दे देंगे ना। इफ एम्प्टी, निडल अगर एम्प्टी, रिटर्न द जीरो। फिर आपका या वो एग्जिट करते भी नहीं करते। चेक फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हम्म, जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया, यहाँ पे हम एक कंटेंट्स फंक्शन यूज करते हैं। इफ हैशटैग हैशटैग डॉट कंटेंट्स या निडल। सिंपल है। तो यहाँ पे नीचे तो बटन कर देती है। यहाँ पे हमें कंटेंट्स तो नीचे में रिटर्न कर देगा। अगर अगर नहीं है, एग्जिट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे रिटर्न बताओ। ऑब्वियसली जीरो। ऑब्वियसली रिटर्न जीरो ओनली। जीरो रिटर्न कर सकते हैं। जीरो हम रिटर्न पहले से कर रहे हैं एम्प्टी में, क्यों हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है -1 रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं कंडीशन तो नहीं है, बाहर हम -1 रिटर्न करें, तो बेसिकली हम यहाँ पे -1 रिटर्न करेंगे। So I'll just run this code and see if it's working or not. So yeah, और our टेस्ट केसेस पास। सो यहाँ पे सबमिट करके देख लेंगे, बाकी सब टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं हो रहे। सो या और our टेस्ट केसेस पास। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हमारा O ऑफ n हो जाएगा, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन कांस्टेंट ओनली। सो या दिस वाज आवर क्वेश्चन फॉर द डे। सो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 टुमारो। तक के लिए मेरे साथ बने रहे और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। और अगर अगर आपने सर की मूवीज नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। कुछ मूवीज के नाम मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जैसे कि आपका जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो था, आ, और वो भी आपका मिशन इम्पॉसिबल। और एक नई मूवी आई है जिसमें एरन रिचसन सर है इसके साथ, उनके साथ नहीं है। तो वो मूवी आप देख सकते हैं, मूवी बहुत बढ़िया है। सो या मिलते हैं कल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय।